गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम अपने घर के पानी की टंकी को ले लें तो वहाँ पर एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। इसी तरह से अगर हम पूरे नगर के एक पानी की टंकी का बात करते हैं तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है, लेकिन एक घर की बात करते हैं तो एक छोटा सा नेटवर्क बनता है। इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जो आपस में लिंक होकर के जुड़ करके और डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर के जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर के जुड़े हुए एक चेन को, ठीक है, इस तरह से हम एक नेटवर्क के रूप में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब भी हम कंप्यूटर जोड़ते हैं यानी कि नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, कई प्रकार के, जैसे पीसी है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या मोबाइल डिवाइसेस है। इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हम जोड़ करके उसका हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी वह स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस प्रकार से अगर हम ध्यान देंगे तो नेटवर्क वेरी इन साइज। कोई भी नेटवर्क जब बनता है तो वो साइज में, कॉम्प्लेक्सिटी एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड, यानी कि भौगोलिक स्थिति, यानी कितनी दूरी तक वो फैला हुआ है, इस पर वो डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो होते हैं वो जियोग्राफिकल इस एरिया के आधार पर क्लासीफाई किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर कंप्यूटर के नेटवर्क को क्लासीफाई करें तो जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार का बनता है। पहला होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी के साथ एक नया नेटवर्क का क्षेत्र इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम पैन कहते हैं, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फर्म टू ए लोकलाइज एरिया। एक ऐसा छोटा सा नेटवर्क जो किसी एक ऑफिस में हो, या बिल्डिंग में हो, या किसी एक फैक्ट्री में हो, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मोस्टली इस प्रकार का एक नेटवर्क जो होता है वो किसी पर्सनल ऑफिस या बिल्डिंग या फैक्ट्री के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क रिसोर्स की शेयरिंग, जैसे प्रिंटर या फिर सॉफ्टवेयर या मॉडेम की शेयरिंग के लिए करते हैं। जैसे आप साइबर कैफ़े में देखे होंगे तो साइबर कैफ़े में एक ही मॉडेम लगा होता है और उससे 10-5 कंप्यूटर हम आसानी से जोड़ लेते हैं। तो वहाँ पर जो है कि मॉडेम की शेयरिंग हो गई, यानी कि एक मॉडेम से हम 10 कंप्यूटर जोड़ लिए। उसी प्रकार से एक ही नेटवर्क में एक बड़े से नेटवर्क में एक ही प्रिंटर लगा होता है, और हम किसी भी कंप्यूटर से जब प्रिंट देते हैं तो वह एक कॉमन प्रिंटर से ही प्रिंट होता है, तो वहाँ पर भी हार्डवेयर की शेयरिंग होती है। तो इस प्रकार से लैन का प्रयोग हम करते हैं जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क या मॉडेम इत्यादि की शेयरिंग करने का काम करते हैं। आप इस चीज़ को इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जहाँ पर ये देखिए एक सर्वर के रूप में दिखाया गया है, और यहाँ पर ये आपके 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये वर्क स्टेशन कहलाता है। तो यह स्ट्रक्चर आपका एक लैन का स्ट्रक्चर है, लोकल एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, जो सामान्यतया हम एक घर, ऑफिस या बिल्डिंग, फैक्ट्री इत्यादि में बनाते हैं। दूसरी बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो यह एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जो सामान्यतया एक सिटी या एक बड़े से शहर में स्थापित किया जाता है। इसका तात्पर्य होता है जैसे पूरे शहर के नेटवर्क को, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखिए तो टीवी का जो नेटवर्क होता है, केबल टीवी का, तो वह पूरे शहर में फैला होता है। एक जगह से हम केबल टीवी का प्रोग्राम प्रसारित करते हैं और वह उस नेटवर्क में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रोग्राम का यूज करना होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम की शेयरिंग हो रही है। वह सामान्यतः एक सिटी में फैला होता है, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी महानगरीय क्षेत्र का नेटवर्क। द पर्पज ऑफ मैन आल्सो शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एमंग इट्स यूजर। इसका भी लक्ष्य वही होता है कि हम आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कर पाए। तीसरा जो होता है आपका है
मैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्री आर नोन एज वैन। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे कंट्री में फैला हो उसे हम वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर स्प्रेड बाय लार्ज डिस्टेंस ऑफ टाइड टुगेदर, बहुत दूर तक फैले होते हैं परंतु ये आपस में सब जुड़े होते हैं, ऐसे को हम वैन कहते हैं। इट कैन इवन बी ए ग्रुप ऑफ लैंड दैट आर स्प्रेड अक्रॉस सेवरल लोकेशंस एंड कनेक्टेड टुगेदर लुक लाइक ए बिग लैंड। जैसे ये अलग से कोई नेटवर्क नहीं होता है, आप ऐसे इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाए, फिर एक्स व्यक्ति कोई दूसरा छोटा सा नेटवर्क बनाया और फिर उन दोनों नेटवर्क को उसने आपस में जोड़ दिया। ओके, तो इस प्रकार से जब दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ा तो वह नेटवर्क बड़ा हो गया दोनों का मिलकर, तो इसको हम मैन कह सकते हैं। जैसे मैन की बात करें तो मैन कोई अलग से नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन जब हम छोटे छोटे वैन को यानी कि लैन को लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ेंगे तो वो मैन बनेगा, और इसी प्रकार से जब मैन को जोड़ेंगे तो वैन बन जाएगा। और इसी वैन को वाइड एरिया नेटवर्क को हम नाम देते हैं इंटरनेट, जो कि पूरे अक्रॉस वर्ल्ड फैला होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर नेटवर्क को 3 भागों में बांटा गया होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना। थैंक यू।